हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इमली अपनी माँ माला से बात करते हुए बोलती है। माँ, दीदी की करतूत की वजह से जीजा जी को भुगतना पड़ रहा है। चारों जगह उनकी बदनामी कर रखी है दीदी ने। वो खुद तो चली गई, लेकिन बेचारे जीजा जी उनका बिल्कुल नहीं सोचा। हाँ, मुझे भी इसी बात का अफसोस है कि मेरी बेटी ने ये किया। अब मैं कैसे जाऊंगी दामाद जी के सामने। अभी तो उन दोनों की नई जिंदगी शुरू हुई थी और अभी दोनों के साथ इतना सब कुछ। कमल बेटा तो अकेला रहता है, उसका कोई परिवार भी नहीं है। अब उसका क्या होगा? जब दीदी को शादी के बाद भागना ही था तो उन्हें शादी करने की क्या ही जरूरत थी। शादी से पहले भी तो मना कर सकती थी ना। कम से कम जीजा जी की जिंदगी तो बच जाती। बेटा, अगर उसने यही सब सोचा होता तो वो जाती ही क्यों? कमल जैसा इतना अच्छा लड़का देखा था उसके लिए। पूरे जात बिरादरी में नाक कटवा कर रख दी। मुझे तो जीजा जी की फिक्र होती है। अब वो आगे क्या करेंगे, उनके आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मुझे तो दामाद जी से बात करने में शर्म आ रही है। किस मुंह से मैं उनसे माफी मांगने जाऊं? क्या बोलूं? दीदी को जीजा जी को छोड़कर गए हुए इतना समय हो गया है, लेकिन अब भी जीजा जी दीदी से ही प्यार करते हैं। उनके प्यार से अभी तक निकल नहीं पाए। दीदी की वजह से हमसे भी मिलना नहीं होता अब। मैं तो बस इतना ही बोलूंगी कि वक्त रहते ही संभल जाए। उनके लिए भी अच्छा होगा। हमारे हाथ में जितना था हम उतना ही कर सकते थे। अब आगे का उन्हें ही सोचना है। माँ, क्यों न हम जीजा जी की दूसरी शादी करवा दे। उनकी दूसरी शादी हो जाएगी, कोई साथ मिल जाएगा तो उनका थोड़ा दर्द कम होगा ना। कब तक ऐसे ही अकेले रहेंगे वो? ये तो मैंने भी सोचा था और इस बारे में बात भी की थी दामाद जी से, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। और कोई लड़की भी तो नहीं मिल रही है दूसरी शादी के लिए जो मान जाए। माँ, जीजा जी को तो मैं जैसे तैसे करके मना लूंगी। आप बस लड़की देखना शुरू कर दो। जीजा जी ने आज तक मेरी एक भी बात को मना नहीं किया है। अब उनके लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ ना। बहुत ही अच्छा सोच रही है। दामाद जी को कोई भी मिल जाएगी तो हमारी भी परेशानी खत्म होगी। जो हमारी बेटी ने पाप किए वो हमने भोग लिए हैं। ठीक है, फिर आप लड़की देखना शुरू करो। मैं भी आज शाम को जैसे ही जीजा जी आते हैं उनसे उनकी दूसरी शादी के बारे में बात करती हूँ। इमली अपने जीजा जी की बहुत फिक्र करती थी, इसीलिए उनकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। शाम को जैसे ही इमली के जीजा जी कमल घर आते हैं तो वो अपने कमरे में हाथ मुंह धोने चले जाते हैं। हाथ मुंह धोकर वो बैठते हैं कि तभी इमली उनके पास जाती है और उनसे बोलती है। जीजा जी, आपसे कुछ मांगू, आप मना तो नहीं करेंगे ना? अरे पगली, आज तक तुम्हारी किसी बात को मना किया है जो अब मना कर देंगे? तुम बस बताओ क्या चाहती हो। ऐसा क्या है मेरे पास जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ? जीजा जी, आप ना दूसरी शादी कर लो। कब तक दीदी की गलती की सजा खुद को ऐसे ही देते रहोगे? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते आप दूसरी शादी? जवान हो, पूरी जिंदगी पड़ी है आपके आगे। और आपने मुझसे अभी बोला था ना कि मैं जो भी मांगूंगी वो आप दोगे। तो बस अपनी बात से मत पलटो। अच्छा चलो ठीक है, मैं शादी के लिए मान भी जाऊं, लेकिन मुझे कोई तुम्हारी तरह समझदार और मेरी परवाह करने वाली थोड़ी मिल जाएगी। वो भी तुम्हारी दीदी की तरह ही निकल गई तो क्या होगा? आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं आपके लिए अपने से भी ज्यादा अच्छी और समझदार लड़की देखूंगी। आप उसकी फिक्र मत करो। आप बस बताओ, मैं जिस लड़की को पसंद करूंगी आप उससे शादी करोगे? इमली, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? शादी वगैरह इतनी जल्दी नहीं होता है। ये सब बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ता है, वरना तुम्हें तो पता ही है क्या होता है आखिर में। जीजा जी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? तो बस अब आप मेरी बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लो, क्योंकि मेरे रहते हुए अब आपके साथ और कुछ गलत नहीं हो सकता। ठीक है, फिर जब तुम बोल ही रही हो तो मैं मान जाता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह ही सुंदर, समझदार और प्यार करने वाली बीवी चाहिए, तभी मैं दूसरी शादी के लिए मानूंगा। ठीक है, इस बात की पूरी जिम्मेदारी मेरी। ये सब मैं देख लूंगी। इमली अपने जीजा जी को दूसरी शादी के लिए मना लेती है और रिश्ते देखना शुरू कर देती है। कई लड़कियां देखने के बाद कुछ को इमली मना कर देती है और कुछ को कमल मना कर देता है। ये सब देखकर एक दिन कमल माला और इमली से बोलता है। आप लोगों को तो दिख ही गया है, अब जो लड़की ठीक लग रही है वो खुद शादी के लिए मना कर रही है और बाकी से मैं शादी नहीं कर सकता हूँ।
जीजा जी, आप इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो? मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपकी शादी एक बहुत ही अच्छी लड़की से करवाऊंगी। आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। हाँ कमल बेटा, इतनी जल्दी निराश नहीं होते। यहाँ कोई लड़की नहीं मिली तो जरूरी थोड़ी ना है कि तुझे कोई अच्छी लड़की मिलेगी ही नहीं। माँ जी, मैं जानता हूँ कि आप दोनों ही मेरा भला चाहते हो, लेकिन खुद बताओ ना कि कोई इमली जैसी समझदार लड़की मिल सकती है मुझे? जीजा जी, आप मेरी तारीफ करना बंद करो। मैं अपने जीजा जी की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। अपनी शादी करने का बाद में सोचना। माँ, आप बताओ, मैं सही बोल रही हूँ ना? कमल बेटा, एक बात बोलो, अगर तू बुरा ना माने तो। माँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं भला आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगा? इमली की भी शादी की उम्र हो गई है और इमली बहुत समझदार है, उसे सब पता ही है। तो तुम दोनों ही आपस में शादी कर लो ना, जब एक दूसरे को समझते हो तो यही सही है। चलो इतनी देर के बाद ही सही, लेकिन इन्होंने मेरे मन की बात कही तो सही। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? मैं जीजा जी की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने साथ ही जीजा जी की दूसरी शादी करवाने के लिए मान जाऊँ। इमली बेटा, तुझसे ज्यादा कमल को कोई दूसरी लड़की नहीं समझ सकती है। तू उसकी चिंता भी तो कितनी करती है, तू खुद बता। कोई और आ गई तो वो भी ऐसे ही निकल गई तो? माँ, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं है। मैं आपकी बात को मानने के लिए राजी हूँ। जब आप दोनों को ही परेशानी नहीं है तो मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, फिर जो आप लोगों को ठीक लगे वही होगा। इमली शादी के लिए मान जाती है और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी की तैयारियां होने लगती हैं। आखिरकार कमल की शादी का दिन आता है और उन दोनों की शादी शुरू हुई होती है कि तभी वहां अचानक से इमली की बड़ी बहन प्रीति आ जाती है, जिसके सर पर चोट लगी होती है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और वो शादी को रोकते हुए बोलती है, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती है। अब तक तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, अब मेरी बहन की करने जा रहे हो। मैं तुम्हें मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम यहाँ कैसे आई? जाओ यहाँ से, दिखाई नहीं दे रहा है मेरी शादी हो रही है। दीदी, आप तो जीजा जी को छोड़कर भाग गई थी, बस एक चिट्ठी रखकर चली गई थी। आपको पता भी है, जब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी शादी कर रहे हैं, तो वापस आकर क्या साबित करना चाहती हैं? तुम गलत समझ रही हो। मैं कभी भागकर नहीं गई थी, बल्कि इनकी गंदी नजर थी तुम पर और हमारे जायदाद पर। इसलिए इन्होंने जानबूझकर मुझे छुपा कर रखा और सबको बता दिया कि मैंने छोड़कर भाग गई हूँ। क्या जीजा जी ने आपके साथ इतना गलत किया और अब ये यही सब मेरे साथ भी करना चाहते हैं? नहीं इमली, ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम तो जानती हो मुझे, मैं कभी ऐसा कर भी नहीं सकता। तुम मेरी बहन हो, इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम इस इंसान पर भरोसा करोगी? यकीन नहीं होता तो जाओ इसके कमरे में। इसने जायदाद को अपने नाम करने के लिए कागजात भी बनवा रखे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। इस इंसान की वजह से मेरी एक बेटी की जिंदगी बर्बाद तो हुई है और अब ये दूसरी की भी करने जा रहा है। माँ, मैं तो जीजा जी की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। शादी अब तो होने से रही, लेकिन फिर भी जीजा जी को उनके ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। प्रीति की बात सुनने के बाद सबके सामने सच्चाई आती है और इमली कमल को पुलिस के हवाले कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।